जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। रणजीत सिंह की मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई थी? साथियों रणजीत की मृत्यु कितनी ईस्वी में साथियों हुई थी? तो याद रखना 28 जून 1889 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लॉर्ड डलहौजी कितनी ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया? साथियों लॉर्ड डलहौजी कितनी ईस्वी की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया था? तो साथियों 19 मार्च 1849 ईस्वी को किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वडेरा का युद्ध कब हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है कि वडेरा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना वडेरा का युद्ध 1759 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हम मीरनपुर कटला का युद्ध कब हुआ था? साथियों मीरनपुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना इसका युद्ध 1774 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा और खालसा पंथ की स्थापना कितने ईस्वी में साथियों की थी? साथियों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कितनी ईस्वी में की थी? तो याद रखना 1699 ईस्वी को गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कितनी ईस्वी में नादिर नामक स्थान पर साथियों कितनी ईस्वी में नादिर नामक स्थान पर गुल खां पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी? कितनी ईस्वी में नादिर नामक स्थान पर गुल खां पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी? तो याद रखना 1705 ईस्वी को की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट साथियों 1728 ईस्वी में साथियों 1708 ईस्वी में की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। 1708 ईस्वी में नादर खां नामक स्थान पर गुल खां पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1708 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कितनी ईस्वी को हुई? साथियों उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना 1918 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किसके द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह था? किसके द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह था? तो साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, भागीरथी और गंगा नर्तकी अम्पाली ये किस चित्रकार से संबंधित है? भागीरथी साथियों, भागीरथ, गंगा नर्तकी अम्पाली ये किस चित्रकार से संबंधित हैं? तो साथियों, ये आपके प्रमोद कुमार चटर्जी से संबंधित हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चित्रकार प्रमोद कुमार चटर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नवीन शैली का विकास किसके काल में साथियों हुआ था? नवीन शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो याद रखना, ये अकबर के शासनकाल में नवीन शैली का विकास हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पेगोडा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, कोराक का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? यानी साथियों, वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों, वो आपका लाल हरदयाल सिंह थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य रीजन क्या था? साथियों, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार होने का मुख्य रीजन क्या था? तो साथियों, इसका मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, रासलीला ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? शिवकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत के हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? साथियों, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना, यह गुलाब है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत नगरी निवास करते हैं? साथियों, महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत लोग नगर में निवास करते हैं? तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50.33% लोग महाराष्ट्र के नगरी में निवास करते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, 1992 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ?
साथियों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो याद रखना इसका गठन 1985 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब प्रारंभ हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब प्रारंभ हुई? तो साथियों 2005 में प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में प्रारंभ हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना फरवरी 2009 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कबाड़ ताल वेटलैंड रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? साथियों, कबाड़ ताल वेटलैंड रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में साथियों स्थित है? तो याद रखना चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कितनी ईस्वी में से इस वर्मा समिति की साथियों गठन किया गया? तो याद रखना 1999 ईस्वी को इस समिति का गठन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 28 राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश राज्य के विधायक मत कितना है? साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश राज्य का विधायक मत कितना है? तो साथियों इसका मत 208 है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची में कानूनी बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है? ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची पर कानूनी बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो साथियों ये अधिकार अनुच्छेद 249 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो याद रखना इनका वेतन 1 लाख रुपये मासिक होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखना। और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32, उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी हैं? साथियों उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना 21 सीट हैं उड़ीसा राज्य में लोकसभा की, साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नियम सीमित सभापति में कितने उप सभापति होते हैं? नियम सीमित सभापति में कितने उप सभापति होते हैं? तो साथियों याद रखना 16 उप सभापति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन कौन सा देश कौन सी फसल संबंधित है? साथियों
हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा फसल संबंधित है? तो याद रखना खाद्य उत्पादन संबंधित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? साथियों कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और साथियों तीसरा स्थान पंजाब का है, याद रखना। और साथियों मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कॉफ़ी के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक राज्य की राजधानी साथियों बेंगलुरु है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन धातु आकृतिक रूप से चुंबकीय नहीं है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबकीय आकर्षित के रूप से चुंबकीय नहीं है? तो साथियों एल्युमिनियम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, लाल स्याही बनाई जाती है। साथियों लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो याद रखना इओसिन से बनाई जाती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम है? भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक कौन सा है? तो याद रखना मिथाइल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।